दोस्तों, कर्ज सिर्फ जेब नहीं, इंसान का आत्मविश्वास भी खा जाती है। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये गुप्त उपाय जो न सिर्फ कर्ज से छुटकारा दिलाएगा बल्कि आपके जीवन में धन की बरसात भी करवाएगा। अगर सच में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, हर बीतता दिन, हर बीतती रात आपको कर्ज की ओर आगे बढ़ाती ही जा रही है। लेकिन अगर आपने अभी भी कदम नहीं उठाया तो मुक्ति और भी मुश्किल हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अचूक और सिद्ध उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन से कर्ज का नामो निशान मिटा सकता है। वक्त कम है, उपाय जानिए, अमल कीजिए और अपने जीवन से कर्ज नाम की इस बीमारी को बिल्कुल ही नामो निशान मिटा कर रख दीजिए। देखिए, बहुत ही ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा। देखने से ज्यादा मैं सुनने पर गौर करने के लिए आपसे निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें गलती की जरा सी भी गुंजाइश हुई तो शायद आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगी जिसकी मदद से आप कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, निवेदन है आपसे, तभी आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ पाएगी कि आपको कब करना है, क्या करना है और कैसे कैसे करना है। क्योंकि कर्ज एक ऐसा बोझ है दोस्तों जो हमारी सुख शांति को पूरी तरीके से छीन लेता है। हमारी रातों की नींदें चली जाती है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज के इस अचूक उपाय को बिना किसी को बताए कर लीजिएगा। दोबारा आपको किसी की कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी और ना दोबारा इस उपाय को करने की जरूरत होगी। देखिए, होता क्या है कि आजकल लोगों की तनख्वाह कम होती है और इस कारण उनको अपने खर्च पूरे करने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है। और एक बार अगर आपने कर्ज ले लिया तो फिर आपका जो वो कर्ज है धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है और आप हमेशा परेशान बने रहते हैं। इस कर्ज से कैसे छुटकारा पाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बरगद के पेड़ का, ध्यान से सुनिएगा, बरगद के पेड़ का अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा। क्योंकि ये उपाय जो है वो कभी भी विफल नहीं जाता है। ये उपाय इतना जल्दी काम करता है कि आपकी कल्पना के परे है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, तुरंत ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके धन के रास्ते खुलते चले जाएंगे खुद ब खुद। हर तरफ से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति पालेंगे। अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक विनती, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को पहली बार देखा है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर रोज आपको बिल्कुल मुफ्त में जानकारी मिलती चली जाए। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा और हर जानकारी आपके पास हर रोज मिलती चली जाएगी। देखिए, हर समस्या का समाधान होता है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कोई अलग से भी समस्या है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से आपकी हर परेशानी को सुनूंगी, समझूंगी और उसका अचूक उपाय भी बताऊंगी। आपकी समस्या बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरगद वृक्ष के उपाय के बारे में बता रही हूँ जिससे कि आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर में हमेशा पैसा बना रहेगा। अगर आप सच में भगवान शंकर के भक्त हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, क्योंकि बरगद के वृक्ष में भगवान शिव का वास माना जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें बरगद के पेड़ के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत सारी अदृश्य शक्तियों का वास होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, हमें बरगद के पेड़ के पास जाने में कोई नुकसान नहीं होता है। बरगद के पेड़ में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां होती है। ये एक सात्विक वृक्ष होता है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वे पेड़ की गुणवत्ता को अच्छे से जानते थे। इसलिए वे जब भी परेशान होते थे तो बाहर जाकर बरगद के पेड़ को ढूंढते थे और वहां जाकर बैठ जाते थे। ऐसा करने मात्र से ही उनकी समस्याओं का हल हो जाता था। ये इतना ज्यादा चमत्कारी पेड़ है दोस्तों, क्योंकि उसके पास बैठने के बाद बरगद का जो वृक्ष है वो मनुष्य की चिंता, घबराहट जो होती है वो अपने अंदर समा लेता है, सोखता चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि बरगद के वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है और भगवान शिव लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। इस पेड़ का जो तना होता है इसमें 7 चक्र विराजमान होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, अगर वह व्यक्ति बरगद के पेड़ के पास चला जाता है तो इन 7 चक्रों में कोई न कोई एक चक्र अपने आप ही सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि व्यक्ति किसी संकट से घिरा हुआ हो और वो अगर बरगद
के वृक्ष के पास 15 से 20 मिनट बैठने जाए तो फिर वो खुद अपने आप अंदर से महसूस करता है कि आपकी जो भी समस्या है वो कम होने लगी है। आप धीरे धीरे खुद से मन से हल्का महसूस करने लगते हैं। बरगद के वृक्ष आसानी से हमें कहीं भी मिल जाता है, खासकर मंदिरों के आसपास हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो आखिर उस उपाय में आपको करना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उपाय को करने में बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। अगर आप ये उपाय करने में गलती करते हैं तो उपाय आपका फिर सफल नहीं हो पाता है और आपको उपाय शुक्रवार, ध्यान से सुनिएगा, शुक्रवार के दिन इस उपाय को आपको करना होगा। अगर आप ये उपाय जो महीने के बड़े दिन होते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इस दिन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही जल्दी आपको लाभ की प्राप्ति करा सकता है। आप बहुत ही जल्दी कर्ज से मुक्ति पालेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। आपको सुबह स्नान करने के बाद बरगद के वृक्ष के पास जाना है और जो उसकी जटाएं हैं लटकती हुई रहती हैं उनमें एक गांठ लगानी है और बरगद के वृक्ष को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। अपनी जो भी समस्या है वो वहां पर कह देनी है। अब आपको एक गांठ लगाकर अपने घर आ जाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी धन संबंधी समस्याएं, जो परेशानियां हैं, वो दूर होने लगी है और धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपके घर में कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा दोस्तों। आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये उपाय तभी करना है जब आपको धन संबंधी बहुत ज्यादा परेशानी हो, बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया हो, आपके पास कहीं से भी धन आ नहीं पा रहा हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, तब आप ये उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ की प्राप्ति होगी और आपको हर तरफ से धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। आपको जहां से पैसा आने की उम्मीद नहीं थी वहां से भी पैसा आने लगेगा और अगर आप ये उपाय पूरे सच्चे मन से करेंगे तो आपको जरूर ही सफलता प्राप्त होगी दोस्तों, क्योंकि बरगद के वृक्ष में भगवान शिव का वास माना जाता है और भगवान शंकर तो अपने भक्तों से थोड़ी सी पूजा मात्र से, भक्ति मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर हमेशा अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए दोस्तों। इसलिए आपको ये उपाय सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कर देना है। दूसरा उपाय बता देती हूँ आपको, ध्यान से इसे सुनिएगा, जिससे कि आप अपनी धन संबंधी परेशानियों को खत्म करने के साथ साथ ही अपने घर में बरकत को भी प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक दिन पहले जाकर बरगद की जड़ को निमंत्रण देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हम हमारी धन संबंधी समस्या से मुक्ति पाने के लिए और हमेशा निरंतर हमारे घर में, परिवार में वृद्धि और व्यापार, नौकरी में वृद्धि के लिए आपको अपने घर ले जाने के लिए निमंत्रण लेकर आए हैं और आप हमारे साथ चलिए। फिर आपको अगले दिन सुबह में जल्दी स्नान करने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपको सूर्य उदय से पहले करना है। सूर्य की रोशनी में आपको बरगद की जड़ नहीं लेनी है, इसलिए आपको सुबह जल्दी स्नान करने के बाद ये बरगद के पेड़ के पास जाना है और फिर जिसे आपने निमंत्रण दिया था उसे अपने साथ अपने घर लेकर आना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। फिर आप उस जड़ को अपने घर लेकर आ जाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सूर्य की रोशनी में आपको ये जड़ नहीं तोड़नी है। इसे आप अपने घर लाकर लाल रंग के कपड़े में चंदन से आपको इसे अच्छे से लेप कर देना है। उसके बाद में लाल रंग के कपड़े में रखकर एक पोटली बनाकर तैयार करनी है। फिर उसे अपने घर की तिजोरी में या फिर आप जहां पर भी पैसा रुपया रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके पास पैसा आने लगेगा और फिर कभी बरकत भी कम नहीं होगी और आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। आपका घर धीरे धीरे धन से बढ़ता चले जाएगा और आपके पूरे परिवार में, अगर आपके जो बच्चे हैं, बेटा बेटी, हर कोई हर एक कार्य क्षेत्र में तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अगर आप ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे ना तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में, तो फिर ज्यादा आपको इससे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये उपाय कर आप, मतलब कई लोगों ने किया हुआ है दोस्तों ये उपाय और उनको लाभ भी मिला है। बहुत छोटे छोटे से अचूक उपाय होते हैं
और अगर आप सच्चे मन से करते हैं दोस्तों तो ईश्वर आपकी भक्ति और आपकी जो परेशानी है उसको सुनता है। और भगवान भोलेनाथ तो हमारे पिता हैं, उनसे क्या अनजान है, वो सब कुछ जानते हैं। अगर आपकी मन की श्रद्धा सच्ची है तो फिर आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। दोस्तों एक और उपाय बताती हूँ, आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही आसान सा है। देखिए कलयुग के एकमात्र देवता हनुमान जी को माना जाता है। वे अपने सभी भक्तों को संकटों से मुक्त करवाते हैं। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और अगर आप भक्त नहीं भी हैं फिर भी एक बार भी अगर आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी पूरे दिन राम जी की सेवा में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी उपाय रात के समय करते हैं तो वो और ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि हनुमान जी रात में समय में की गई पूजा में जल्दी आपकी जो भी प्रार्थना है उसको स्वीकार करते हैं। तो अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो एक बार हनुमान जी की शरण में भी जरूर जाएं, जिससे कि आपकी जो कर्ज संबंधी परेशानी है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को पूरी भक्ति भाव के साथ करके देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है आप खुद मुझे कमेंट के माध्यम से आकर जरूर ही बता पाएंगे, और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हो तो पूरी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए दोस्तों। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ही करना होगा, क्योंकि ये दोनों ही वार हनुमान जी के माने जाते हैं। इसलिए इनसे संबंधित उपाय हमें मंगलवार या फिर शनिवार को ही करने चाहिए, जिससे कि हमें ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। ये उपाय को करने के लिए आपको 11 सुपारी, 11 पान के पत्ते, हनुमान जी का सिंदूर लेना है। ध्यान रखिए आपको ऑरेंज कलर का ही सिंदूर लेना है, लाल रंग का नहीं लेना है। चमेली का तेल भी आपको लेना होगा, और अब सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल डालकर एक लेप तैयार कीजिए। और अब आपको जो पान के हरे पत्ते हैं उन पर आपको राम लिखना है, और जो हमने सुपारी ली है उसको सिंदूर में पूरी तरीके से रंग लेना है। प्रत्येक पत्ते पर एक एक सुपारी आपको लाल रंग के धागे से बांध देनी है, और फिर आपको आपके पास के हनुमान जी के मंदिर में जाना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी अगर हनुमान जी की मूर्ति है तो वहां बैठकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अब आपको वहां पर बैठकर चमेली के तेल का दिया जलाना है। हाथ जोड़कर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक पाठ समाप्त होने के बाद एक पान का पत्ता और सुपारी जो हमने ली है तैयार की है वो हनुमान जी को अर्पित करनी है। प्रत्येक पाठ के बाद एक एक पत्ता और सुपारी हनुमान जी को समर्पित कर देना। अब जैसे ही 11 बार आपके हनुमान चालीसा के पाठ पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको वह पान के जो पत्ते और सुपारी है वो वहीं पर रखी रहने देनी है, और अगली सुबह उठकर आपको वो पत्ते और सुपारी ले जाकर बरगद के पेड़ के पास रख कर आना है, और हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमें हमारे कर्ज से मुक्ति दिला दीजिए, हमारी धन संबंधी समस्याओं को दूर कर दीजिए। ये उपाय आप महीने के हर शनिवार या मंगलवार को भी कर सकते हैं। आप देखिएगा दोस्तों कि 7 दिन के अंदर ही आपको असर नजर आना प्रारंभ हो जाएगा, और आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे हर मंगलवार या हर शनिवार इस उपाय को करने के लिए। आपके जीवन में बिल्कुल ही जो नकारात्मकता है वो खत्म सी हो जाएगी, सात्विकता बनी रहेगी, सकारात्मक वातावरण बना रहेगा, आपके घर का हर सदस्य तरक्की करता चला जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है दोस्तों तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मैं बार बार आपके रिप्लाई दूंगी। ये उपाय में करने में बस आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी उपाय अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको फायदा नहीं हो पाता है और आपका समय भी व्यर्थ जाता है। फिर आपकी जो श्रद्धा है उसमें कमी आने लगती है, आपको लगता है कि ईश्वर आपकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ एक पत्थर भी पानी में फेंकते हैं ना दोस्तों तो वो पानी में तैरने लगता है। ये उदाहरण आपने रामायण में स्वयं देखा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।